के मोबाइल पर आया धमकी का मैसेज, कहा बचा सकते हो तो बचा लो। और यूपी में बेसिक शिक्षा विभाग का तुगलकी फरमान, छात्राएं नहीं खेल सकती क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। लाइव इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने दिए जांच के आदेश। फेसबुक का फ्री बेसिक्स। फ्री बेसिक्स पर उठे सवाल। आखिर क्या है फ्री बेसिक्स? इंटरनेट का अधिकार, फेसबुक की मार्केटिंग रणनीति, क्यों मचा है फ्री बेसिक्स पर बवाल? फ्री बेसिक्स पर क्यों लगी रोक? कौन रोक रहा है फ्री बेसिक्स को? क्या है फ्री बेसिक्स का सच? नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। फेसबुक के फ्री बेसिक्स इंटरनेट सर्विस को लेकर देश में बहस छिड़ी है। देश में इसका तगड़ा विरोध किया जा रहा है। वहीं फेसबुक ने अपने इस मुहिम को लेकर प्रचार अभियान छेड़ दिया है। आजकल अखबारों में बड़े बड़े ऐड देखे जा सकते हैं जिसमें फेसबुक फ्री बेसिक्स को सामाजिक समानता का मौका बताया जा रहा है। अगले आधे घंटे तक हम आपको फ्री बेसिक्स से जुड़ी सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आप तय कर लीजिएगा कि यह सही है या गलत। चलिए पहले आपको यह बता देते हैं कि फ्री बेसिक्स आखिर है क्या। फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग जोर शोर से इन दिनों बेसिक्स के प्रचार प्रसार में लगे हैं। लोगों को भी फ्री बेसिक्स के फैक्ट बताए जा रहे हैं। आम भारतीयों की तस्वीरें दिखाकर बताने की कोशिश की जा रही है कि बेसिक सर्विस आम आदमी के लिए है, उसे समानता के अधिकार से एहसास कराने के लिए है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये फ्री बेसिक्स है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में फेसबुक मुख्यालय की यात्रा की। इस यात्रा के आगाज से पहले फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने अपने एक अभियान को अंजाम तक पहुंचा दिया था। वो है internet.org का नया नाम फ्री बेसिक्स। फेसबुक के मुताबिक फ्री बेसिक्स एक खुला मंच है जिसमें इंटरनेट यूजर्स को कुछ बेसिक सर्विस और वेबसाइट मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। फेसबुक इसे गरीब लोगों के लिए फायदेमंद बताकर प्रचार कर रहा है। फ्री बेसिक्स फेसबुक का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऐप है। इसकी मदद से कुछ बेसिक इंटरनेट सर्विस को फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सरकार से जुड़ी कुछ वेबसाइट्स होंगी। इसमें इस्तेमाल किए गए डाटा के लिए यूजर्स को पैसे नहीं देने होंगे। फिलहाल इस प्लेटफॉर्म से 80 वेबसाइट्स जुड़ चुकी हैं। फेसबुक के मुताबिक फ्री बेसिक्स से भारत में डिजिटल समानता आएगी और उन लोगों को खास तौर पर फायदा होगा जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते या इसकी पहुंच से दूर हैं। फेसबुक ने पहले इसे internet.org के नाम से लॉन्च किया था, बाद में फ्री बेसिक्स करके नई पैकेजिंग कर दी। भारत में रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ इस एप्लीकेशन को अक्टूबर में लॉन्च भी कर दिया गया था, लेकिन ट्राई के आदेश के बाद फिलहाल इस सर्विस को होल्ड पर डाल दिया गया है। और इसकी वजह है कि फ्री बेसिक्स का भारत में कड़ा विरोध। भारत में इस सर्विस को लेकर इतना विरोध हुआ है कि ट्राई को इसे रोकने का आदेश देना पड़ा। अजीत प्रताप सिंह के साथ सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली।
आपने ये समझ लिया कि फ्री बेसिक्स क्या है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब नेट सर्फिंग फ्री में मिल रही है तो दिक्कत किस बात की है? फ्री बेसिक्स का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? आखिर ट्राई ने फ्री बेसिक्स को क्यों रोक दिया? इसकी वजह क्या है? जब एयरटेल ने जीरो प्लान ऑफर किया था तो उसका कड़ा विरोध हुआ। जीरो प्लान के तहत कुछ वेबसाइट की सर्फिंग फ्री थी और बाकी में इस्तेमाल डाटा के पैसे लगने थे। उस समय एयरटेल का सदन से लेकर सड़क तक कड़ा विरोध किया गया। इंटरनेट का अधिकार, नौजवानों की आवाज, नौजवानों की विरोध की जमीन थी नेट न्यूट्रलिटी, यानी इंटरनेट इस्तेमाल का सबको समान अधिकार। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है सभी को निष्पक्ष रूप से इंटरनेट सेवा मिलना। कोई भी शख्स इंटरनेट तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम हो और कोई भी बिना किसी भेदभाव के इंटरनेट पर अपनी सेवाएं और सामग्री देने में सक्षम हो। और यही नेट न्यूट्रलिटी अब फ्री बेसिक्स के आड़े आ रही है। इंटरनेट यूजर्स को यह अधिकार है कि उसके पास जब इंटरनेट सेवा इस्तेमाल करने का सिस्टम है तो वो जो वेबसाइट चाहे देख सकता है। नेट सर्फिंग में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए और फ्री बेसिक्स इसी के खिलाफ खड़ा है। नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत होता है कि इंटरनेट को एक्सेस करने की तमाम सारी जो चीजें हैं वो एक ही समान प्लेइंग फील्ड पर रहें। उसका कारण ये है कि एक बार आपने इंटरनेट पर जाने का व्यवस्था कर ली, उसके बाद आप ही स्वयं नियंत्रण करेंगे कि आपने किस विषय पर जाकर कौन सी वेबसाइट पर जाना है या नहीं। सर्विस प्रोवाइडर ये दिशा निर्धारण नहीं कर पाएगा कि आपने किस वेबसाइट पर जाना है या नहीं जाना। फ्री बेसिक्स की एक बुनियादी समस्या है, वो ये है, वो कहती है कि साहब अगर आपने इंटरनेट को देखना है तो मुफ्त देखिए, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से देखिए, और हम जिन जिन वेबसाइट्स को आपको बोल रहे हैं उन्हीं वेबसाइट्स पर जाइए तो हम आपको फ्री भेज देंगे, वरना हम आपको फ्री नहीं भेजेंगे, आपको प्रेफरेंशियल रेट भी देना पड़ जाएगा। जाहिर तौर पर भारत में फ्री बेसिक्स को नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ बताया जा रहा है और इसी बात को लेकर कड़े विरोध को देखते हुए ट्राई ने इसे तब तक रोक लगा दिया जब तक कि ये फैसला नहीं हो जाता कि फ्री बेसिक्स नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ है या नहीं। और इस बात को तय करने में वक्त लगेगा क्योंकि इसमें कानून चुप है। दूरसंचार से जुड़े मामलों के लिए देश में IT एक्ट है, लेकिन नेट न्यूट्रलिटी को लेकर IT एक्ट चुप है, लिहाजा कोर्ट को भी संविधान का हवाला देना पड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट पर जो कानून लागू होता है वो है भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून, लेकिन ये कानून नेट न्यूट्रलिटी को लेकर चुप्पी साधे हुए है। लिहाजा हमें दृष्टि डालनी पड़ेगी भारत के संविधान पर। भारत के संविधान में धारा 21 हम सबको मौलिक अधिकार प्रदान करती है जीवन जीने का, और उच्चतम न्यायालय का कहना है कि इसी के अंतर्गत आपको जीवन को डिग्निफाइड तरीके से जीने का अधिकार है, यानी कि आपको राइट टू एक्सेस द इंटरनेट भी उतना ही महत्वपूर्ण अधिकार है। तो जब आप इंटरनेट पर एक्सेस करना चाहते हैं तब जाहिर बात है कि आपको कंप्लीट इंटरनेट का एक्सेस दिया जाए, ये नहीं कि कुछ चुनिंदा एरियाज पर ही वेबसाइट्स का एक्सेस करने का अधिकार दिया जाए। फ्री बेसिक्स में चुनिंदा साइट्स की फ्री सर्फिंग पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इशारा इस तरह है कि फ्री बेसिक्स का प्रयोग करके फेसबुक भारत में अपना नया बाजार पैदा कर रहा है। कि कुछ भी चीज जब होती है तब इस बात को देखना पड़ेगा कि जब भी कोई फ्री चीज या फ्री लंच आपको दिया जाता है तब उद्देश्य होता है कि आप प्रोडक्ट बन जाते हैं। और भारतवर्ष में क्यों होगा कि कोई व्यक्ति आपको फ्री चीज देगा जब तक कि उसका कोई विशिष्ट प्रकार से कोई उसका ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। ये बहस आज भी जारी है। फ्री बेसिक्स बनाम नेट न्यूट्रलिटी की चर्चा किस मोड़ पर खत्म होगी ये तो पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से फ्री बेसिक्स की राह में रोड़े जरूर लग गए हैं। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फ्री बेसिक्स को लेकर फेसबुक का पक्ष क्या है और सरकार इस मुद्दे पर क्या कर रही है।
जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राजनीति के गलियारे की हर खबर, संसद से 7 RCR तक, नजर है प्रधानमंत्री कार्यालय की गहमा गहमी पर। दिखाएंगे बंद कमरों की फाइलों और फैसलों का सर, रखेंगे पैनी नजर, लाएंगे हर खबर आपके पास पूरे भरोसे के साथ। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। धर्म के नाम पर किसी के भी दिमाग में ये बड़ा हाथ भर कौन रहा है? मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल उत्तर क्या है? जिम्मेदारी बनती किसकी? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, उसका जवाब आपको ही देना पड़ेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फ्री बेसिक्स का मुद्दा फेसबुक के लिए अहम हो गया है। विरोध में काफी बातें कही जा रही हैं, लिहाजा फेसबुक की तरफ से इन दिनों अखबारों में बड़े बड़े ऐड दिए जा रहे हैं जिसमें फ्री बेसिक्स से जुड़े 10 फैक्ट बताए जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि फेसबुक के मुताबिक फ्री बेसिक्स के फैक्ट क्या हैं। कोई भी मोबाइल ऑपरेटर भारत में कनेक्टिंग के लिए इससे जुड़ सकता है। फेसबुक फ्री बेसिक्स के लिए किसी से भी कोई चार्ज नहीं लेता। कंज्यूम होने वाले डेटा का भुगतान फेसबुक नहीं करता। कोई भी पब्लिशर या डेवलपर फ्री बेसिक्स पर अपना कंटेंट दे सकता है। करीब 800 डेवलपर्स भारत में फ्री बेसिक्स के लिए साइन कर चुके हैं। फ्री बेसिक्स के जरिए आने वाले 40% लोग डेटा यूज कर रहे हैं। फ्री बेसिक्स को 36 देशों ने स्वीकार कर लिया है। सर्वे में 86% भारतीयों ने फ्री बेसिक्स को सपोर्ट किया है। बीते कुछ दिनों में 30 लाख लोगों ने फ्री बेसिक्स के लिए ट्राई से अपील भी की है। वहीं फ्री बेसिक्स के लिए फेसबुक को कोई विज्ञापन नहीं मिल रहा, यह दावा भी फेसबुक ने किया है। इस मसले पर चर्चा के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर द्विवेदी का। सुधाकर, अगर बात की जाए नेट न्यूट्रलिटी की, और बताया जा रहा है कि फेसबुक और रिलायंस के जरिए इस नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन हो रहा है, ऐसे में ये बेसिक्स को लेकर फेसबुक लगातार भले ही दावे करे, लेकिन भारत में इसकी राह कितनी मुश्किल लगती है? बड़ा सवाल यह है कि भारतीय संविधान में जिस तरह से आपको खाने, रहने का और शिक्षा का अधिकार है, उसी तरह निजता का भी अधिकार है, प्राइवेसी का भी एक आपको राइट है। जिस पे आपत्ति उठाई जा रही है कि फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी जो बहुत बड़ा प्लेयर है, अगर वो 2-3 साइट अपनी दे देता है इस तरह से जिसमें के पैसे नहीं लेता है, तो उसकी वजह से इंडियन और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, यानी आईटी सेक्टर के जो छोटे प्लेयर हैं, उसके मुकाबले वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि तमाम सारे कस्टमर उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, फेसबुक और दुनिया की जो बड़ी कंपनियां हैं उनको इस समय भारत एक बड़ा आईटी सेक्टर के तौर पर दिख रहा है कि यहाँ पे उपभोक्ता बहुत तेजी से बढ़ेंगे। उसकी वजह यह रही कि प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का जो कार्यक्रम है उससे पूरी दुनिया में एक मैसेज गया हुआ है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या आपकी निजता की गारंटी फेसबुक या इस तरह की कंपनियां लेंगी जो इस तरह की सुविधाएं देना चाह रही हैं? और दूसरा यह है कि बाकी कंपनियां क्या जिंदा रहेंगी या वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी? क्योंकि भारत उन देशों में से है जहां पे करीब 95% मोबाइल यूजर्स ऐसे हैं जो इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 5 या 6% लोगों के लिए क्या आप इतना बड़ा रिस्क लेंगे? यही वजह रही है कि ये राहुल खुल्लर जो बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं, ट्राई के चेयरमैन रहे, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने कमेटी बनाई थी। उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में अमेरिकी जो मॉडल है कि एक शर्त के साथ जो है किसी हद तक इसको खोला जा सकता है, यह अनुशंसा की थी, लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना।
सुधाकर, ऐसे में अभी तक जो सरकार का है, जो दूरसंचार मंत्रालय है, उसका क्या रवैया नजर आता है इस फ्री बेसिक को लेकर? जैसा मैं आपसे कह रहा था कि राहुल खुल्लर की रिपोर्ट के बाद उसको भी सरकार ने पीछे कर दिया। उसको लगा कि इस पे आगे बढ़ने का मतलब विरोध बहुत ज्यादा होगा। फिर बाद में आईटी की दूरसंचार मंत्रालय और कुछ एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई गई, उसकी भी रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। लेकिन फिर सरकार ने कहा कि इस पे और आपत्तियां उठ रही हैं, लिहाजा अब इस समय अनुराग ठाकुर जो सांसद हैं बीजेपी के, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी है जिसने रिपोर्ट अपनी तैयार कर ली है। माना जा रहा है कि आने वाले 10-15 दिनों में, जनवरी एंड तक वो रिपोर्ट पेश कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी सरकार के सामने जो चिंता है वो ये है कि चूंकि भारत उन देशों में से है जहां पे कंपटीशन, जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा आयोग है, यानी अपने यहां मार्केट को किसी के हाथ छोड़ा नहीं जा सकता है। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक मार्केट जिंदा नहीं रहेगा। एक समस्या यह है। दूसरी समस्या यह है कि जो आईटी सेक्टर की या मोबाइल में जो कंपनियां हैं, छोटी कंपनियां हैं या छोटे प्लेयर्स हैं, उनका क्या होगा? आपको ध्यान होगा कि एयरटेल ने इसी तरह का एक प्रपोजल थोड़े दिन पहले दिया था, जिसको विरोध की वजह से सरकार ने नहीं माना उसको। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी वजह यह है कि जो सरकार के लिए चिंता का भी विषय है कि पूरी दुनिया जब खुल रही है, खुल चुकी है बेसिकली, और आईटी सेक्टर भारत जो है दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है, प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, तो उसको लेकर के सरकार के सामने एक चिंता की विषय। सुधाकर, यहाँ अगर उपभोक्ता के लिहाज से देखें तो क्या एक उपभोक्ता के लिहाज से ये एक अच्छा नहीं होगा कि सुखद प्रतिस्पर्धा हो, कि फ्री बेसिक्स को भी जगह दी जाए और इसके अलावा जो अन्य प्लेयर्स हैं उनको भी जगह मिलती रहे? उपभोक्ता के लिहाज से क्या इसे फायदेमंद नहीं कहेंगे? निश्चित रूप से विशेषज्ञ इस बात को मानते हैं कि उपभोक्ता जो उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन सवाल यह है कि आपको मैं ध्यान दिलाऊंगा कि चीन में इस बात को कहा जाता है कि अभी भी उस बात की मान्यता है कि अगर आपको किसी को अपने पीछे लगाना है तो उसको अफीम चटा दिया जाए। आप वो जब एडिक्ट हो जाएगा तो आपके पीछे आ जाएगा, उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार की चिंता यह है कि ये कंपनियां जो इस तरह का प्रपोजल दे रही सामने, अगर बिना पैसे के एक्सेस आपको मिल जाएगा तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में इस तरह की वो शर्त लगाएं कि साहब हमको नुकसान हो रहा है और हम इस पे अब चार्ज करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से देश के लोगों के लिए जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए प्राइमरी तौर पर आप देखेंगे, फौरी तौर पे देखेंगे, चलिए शुरुआती तौर पे ये फायदेमंद है। और भारत में अगर बात की जाए तो मार्केटिंग के लिए जो मुफ्त उत्पाद देने की प्रवृत्ति रही है, ये मार्केटिंग का एक कारगर तरीका है और कहीं ना कहीं फ्री बेसिक्स के जरिए फेसबुक भी इस मार्केटिंग के तरीके को अपना रही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुधाकर। जयपुर की जनता फ्री बेसिक्स और इसके विरोध को लेकर क्या सोचती है, आइए जान लेते हैं। फ्री बेसिक के पीछे कितना बड़ा जो इनका प्लान है या क्या है, एज ए कंज्यूमर हमें अवेयर रहना चाहिए। अगर हम अवेयर हैं तो अपने आप को बचा पाएंगे। जो पीछे कंपनियां जो हैं, जो हमारे पीछे जो भी इनका गेम है, जो भी एजेंडा है, उसको फुलफिल करना चाह रही हैं। पहले ही ऐसे ही हुआ है कि पहले सभी को नेट का आदत दे दिया कि सर्फिंग की आदत डाल दी, सर्फिंग फ्री होता था, अब सर्फिंग के भी चार्जेस लगा दिए, तो ऑटोमेटिक अभी फ्री दे रहे हैं। बट इन फ्यूचर किसने देखा है, इन फ्यूचर में दोबारा वो लाके आपको चार्जेस लगा देंगे। जो इंटरनेट जो कंपनीज हैं, जो सोशल नेटवर्क साइट्स हैं, तो उनके अपना अलग अलग चार्जेस नहीं होना चाहिए। सबका ध्यान रखना है, ना कि सिर्फ कंपनीज का। नहीं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिकॉज जिससे कि जो आम आदमी है वो भी उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएगा ना, वो भी इन चीज़ को यूज़ कर पाएगा। वरना आज केवल अच्छे लेवल के जो आदमी वही कर सकता है इसको यूज़, बाहर किसी की बस की बात तो है नहीं। तो उपभोक्ता बेहद जागरूक हैं, उन्हें पता है कि फ्री बेसिक्स अगर दिया जाता है तो इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि हर उपभोक्ता को इंटरनेट का अधिकार है, इसलिए फ्री बेसिक्स को ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखेंगे फ्री बेसिक्स को लेकर क्या कहना है फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग का। आपका साधारण टैंक दे लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगे न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल, आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी
गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी। हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इंटरनेट की दुनिया में भारत एक उभरता हुआ बाजार है और इस बाजार पर सबकी नजर है। डिजिटलाइजेशन भारत सरकार की प्राथमिकता है और इस लिहाज से कंपनियों में होड़ मच गई है। फ्री बेसिक्स पर जंग इसी होड़ का नतीजा है, लेकिन फ्री बेसिक्स के विरोध ने जकरबर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। देश में 40 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और 2015 में 10 करोड़ नए यूजर्स बने। इस लिहाज से भारत इंटरनेट के लिए सबसे बड़ा बाजार है और इस बाजार के लिए छिड़ गई है डिजिटल जंग। फ्री बेसिक्स के विरोधियों में सबसे बड़ा नाम है फादर ऑफ इंटरनेट टिम बर्नर का। वर्ल्ड वाइड वेब को बनाने वाले टिम बर्नर ने फ्री बेसिक्स को इंटरनेट के खिलाफ बताया और कहा कि लोगों को इसकी सेवाएं नहीं लेनी चाहिए। बर्नर ने कहा है कि फ्री बेसिक्स को लोगों को नहीं अपनाना चाहिए। फ्री बेसिक्स फुल इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की कीमत कम करने के लिए और भी सस्ते रास्ते हैं। मेरे हिसाब से ये कदम पीछे खींचना है। फ्री बेसिक्स के विरोधियों में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल हो गई है। ट्राई के रोकने के बाद दोनों संस्थाओं के साथ कई तकनीकी संस्थाओं के 64 प्रोफेसर्स ने संयुक्त बयान जारी किया है। फ्री बेसिक्स केवल मार्केटिंग का फंडा है। जब कोई कंपनी कहती है कि हमारा दिल खरीदें और साथ में कंघा भी फ्री पाएं, तो सब जानते हैं कि उस फ्री कंघे की कीमत भी तेल के साथ जोड़ दी जाती है। यही हालत फ्री बेसिक्स सर्विस की है। ये साफ है कि जब टेलीकॉम ऑपरेटर फ्री बेसिक्स सर्विस का ऐप फ्री में देंगे तो वो इसकी कीमत अन्य सर्विसेज से वसूल करेंगे। फेसबुक के मालिक जकरबर्ग इन बातों को जानते हैं कि इंटरनेट के बाजार में उनका ये प्रयोग इतनी आसानी से लागू नहीं होने वाला। लिहाजा इस मुहिम को सामाजिक सरोकार से जोड़ा जा रहा है। जकरबर्ग फ्री बेसिक्स को लेकर लगातार किताब से लेकर लेख लिख रहे हैं। जकरबर्ग ने एक लेख में लिखा है, हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी एक मानवाधिकार है। दुनिया के लिए कनेक्टिविटी हासिल करना हमारी पीढ़ी के लिए बुनियादी चुनौतियां हैं। लोग जब कनेक्टेड होंगे तो हम बहुत कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं। कनेक्टिविटी कुछ धनी और सक्षम लोगों का विशेषाधिकार नहीं बना रह सकता है। इसे ऐसे होना चाहिए कि सभी इसका फायदा उठाएं। जकरबर्ग की पूरी कोशिश है कि फ्री बेसिक्स कैसे भी करके भारत में लागू हो जाए ताकि फेसबुक का बाजार बढ़ सके। एक और लेख में जकरबर्ग ने लिखा है कि सभी उन सूचनाओं और टूल्स तक पहुंचने की पात्रता रखते हैं जो कि उन्हें उन दूसरी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंचने में मददगार हो सकते हैं। हर कोई फ्री बेसिक्स इंटरनेट सेवाओं का फायदा उठाने की पात्रता रखता है। फ्री बेसिक्स को लेकर फेसबुक का सबसे बड़ा तर्क यह है कि इससे भारत में नए यूजर्स जुड़ेंगे।
2015 में भारत में 10 करोड़ नए यूजर्स जुड़े बिना फ्री बेसिक्स के। ऐसे में विरोधियों का कहना है कि फ्री बेसिक्स बना देने और चंद सेवाओं को मुफ्त कर देने से मार्क जकरबर्ग को रास्ता मिलता है वो किला बनाने का, जिसमें वो खुद को सुरक्षित करते हुए इंटरनेट के संसार पर राज करना चाहते हैं। सुधाकर द्विवेदी, लाइव इंडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया। दिल्ली में नहीं घुटेगा दम, मिलकर लड़ेंगे हम। नंबर फॉर्मूले पर लाइव इंडिया की पहल। आप भी मुहिम में हो शामिल। हमें अपनी गाड़ी के साथ भेजिए सेल्फी, हम आपकी फोटो लाइव इंडिया पर दिखाएंगे। हमारा ईमेल आईडी है editorliveindia@liveindia.tv। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में सीट की सौदेबाजी पर सियासी हड़कंप। कांग्रेस ने अजीत और अमित जोगी से मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। रमन सिंह पर भी उठे सवाल। सम विषम कार फॉर्मूले पर दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल। महिलाओं और दोपहिया वाहनों की छूट पर मांगा जवाब। स्कूल बसों को जबरन शामिल करने पर लगाई रोक। दैनिक अफसरों का केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा। अपने 2 साथी अफसरों के निलंबन रद्द करने की रखी मांग। कल सामूहिक छुट्टी पर जाने का किया ऐलान। कीर्ति आजाद और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस करेगा डीडीसीए। आपने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर और एसएफआईओ को जेटली की चिट्ठी पर उठाए सवाल। जासूसी के जाल पर गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय को लिखी चिट्ठी। आईएसआई के चंगुल में पूर्व सैनिकों के फंसने पर जताई चिंता। जासूसी कनेक्शन में दिल्ली से एक और गिरफ्तार। बिहार में अगवा हुआ इंजीनियरिंग का छात्र बरामद। गोपालगंज में बेहोशी की हालत में मिला शाहिद। 26 दिसंबर को पटना से हुआ था अपहरण। 5 लाख की मांगी गई थी फिरौती।
झारखंड के सीएम रघुवर दास को मिली जान से मारने की धमकी। रामगढ़ के डिप्टी कमिश्नर और एसपी के मोबाइल पर आया धमकी का मैसेज।